मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ वो अपने बजट की तैयारी कर रही हैं वो बधाई की पात्र हैं। तो ये सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है, जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है, मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली को विकसित दिल्ली की तरफ लेकर के जा रही हैं और इस विकसित दिल्ली के सपने को हम पूरा करेंगे और दिल्ली देश की बेहतर राजधानी बने, उस ओर उठाया हुआ ये कदम है। आने वाला जो बजट हो वो कैसा हो, इसके लिए मैं दिल्ली के तमाम लोगों से मिल रही हूँ, युवा हूँ, मैं स्लम में जाऊंगी, उनके फैमिली से मिलूंगी और मैं चर्चा करूंगी कि आपको दिल्ली सरकार से क्या उम्मीदें हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं बजट पेश करूँ। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जिस सोच के साथ वो अपने बजट की तैयारी कर रही हैं वो बधाई की पात्र हैं। दिल्ली का चाहे वो स्लम एरिया हो, झुग्गी झोंपड़ी हो, दिल्ली के सभी वर्ग, महिलाएं, युवा, प्रोफेशनल, व्यापारी, वरिष्ठ जन, सभी लोगों के साथ दिल्ली की जन आकांक्षाओं को जानना, दिल्ली की समस्याओं को पहचानना, दिल्ली को अच्छा बनाने में किस तरह के किस बजट को कहां लगाना है, ये सोच रखना, ये इस बात का प्रमाण है कि दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनाई है तो ये सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है, जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार है। हमारे संकल्प पत्र में भी बहुत सारे विषय हमने लिए थे और उन विषयों को अब जन परामर्श करके आगे लेकर के जाना, अपने बजट में समाहित करना, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी सोच है। और किस प्रकार से दिल्ली देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे देश विकसित भारत की तरफ जा रहा है, मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली को विकसित दिल्ली की तरफ लेकर के जा रही हैं और इस विकसित दिल्ली के सपने को हम पूरा करेंगे और दिल्ली देश की बेहतर राजधानी बने, उस ओर उठाया हुआ ये कदम है। अबू आजमी औरंगजेब के बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जिसके बाद उनका विरोध हो रहा है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा है कि उनको यूपी भेजिए, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। हालांकि यूपी के जो एलओपी हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। उद्धव ठाकरे तक ने कहा है कि उनको परमानेंट सस्पेंड कर देना चाहिए औरंगजेब की तारीफ करने पे। हालांकि अबू आजमी ने कहा है कि मैं तो बस जो हिस्टोरियन लिखे हैं किताबों में, जो किताबों में पढ़ा हूं, उसको मैंने कोट किया है। देखिए, मेरा कहना है कि देश में एक वर्ग है, देश में ऐसे लोग हैं, उसमें अबू आजमी भी है, जो इस देश में आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं। देश में जिन्होंने, जो देश की संस्कृति के साथ नहीं रहे, जो बाहर से आए लोग थे जिन्होंने देश पर हमले किए, उनको अपना आज भी आदर्श मानते हैं। ये उनको समझना चाहिए कि भारत की सनातन संस्कृति, भारत का जो इतिहास है, उसमें जिन लोगों ने भारत के लिए बड़े योगदान दिए हैं और जो भारतीय हैं, जो इस देश के हैं, उनके साथ नहीं चलना, ये उनकी एक राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। मैं तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में जो हमारे भारतीय आदर्श हैं, हमारे संस्कृति के प्रतीक हैं, हमारे इतिहास में हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, देश के सनातन को बढ़ाने के लिए काम किया है, उनको अपना आदर्श मानना चाहिए। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।